हेलो बच्चों, मैं अभिषेक ओझा आपका फिजिक्स का टीचर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो कि हमारे 10th बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आइए जानते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? इलेक्ट्रिसिटी में हम बात किसकी करते हैं? हम चार्ज की बात करते हैं। तो चार्ज या तो मोशन में होगा या तो चार्ज रेस्ट पे होगा। जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो हम उसकी स्थिति को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोल देते हैं। जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो उसकी स्थिति को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है बच्चों, क्या होता है आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम अपने घर के जनरल एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं। जब हम बैलून को अपने हेयर्स पर रब करते हैं तो बैलून्स पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, जिनके कारण हमारे हेयर भी बैलून के साथ उठने लगते हैं। ऐसा एक्सपेरिमेंट आप अपने दैनिक जीवन में कर सकते हैं, डेली लाइफ रूटीन में कर सकते हैं, जिनसे आपको पता चलेगा कि जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसी पार्टिकल पे आ जाते हैं तो उनसे क्या एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं, आप जान सकते हैं। आपने कभी देखा होगा आपके घर में जो पिलो होता है, पिलो को जब आप अपने बालों से रब करेंगे और जो आपकी कोल्ड ड्रिंक की कैन आती है, कैन के पास ले जाएंगे तो आप देखेंगे एक वो मोशन करना स्टार्ट कर देता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उस पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, जिसके कारण उसका इंडक्शन हो जाता है कैन का, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो पिलो पे आ जाने के कारण वो एक दूसरे के साथ गति करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हम समझेंगे क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होती है ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the charged particles at rest। ठीक है, या साइंस की वह ब्रांच है जिसके द्वारा हम जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होता है उसकी स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्या ले लेंगे? बैलून को क्या करेंगे? हेयर्स पर रब करेंगे। ठीक है, बैलून्स को हेयर्स पर रब करेंगे, जिसके कारण बैलून्स पर फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और हमारा हेयर बैलून के साथ उठने लगेगा। क्लियर बच्चों? आइए, हमने चार्ज पार्टिकल के रेस्ट में होने की बात कर ली, अब हम चार्ज पार्टिकल के मोशन में होने की भी बात करेंगे। क्या होता है जब चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है, उसकी स्टडी क्या कहलाती है? आइए जानते हैं। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। क्लियर बच्चों? क्या होता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स? अभी हमने समझा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक? जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे होता है उसकी स्टडी को हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पर जब हमारा चार्ज पार्टिकल मोशन में होगा तो उसकी स्टडी को हम लोग इलेक्ट्रोडायनामिक्स बोल देते हैं। तो इसको हम क्या ऐसा लिख सकते हैं? ब्रांच ऑफ साइंस
which deals with charge particles in motion। जब हम चार्ज पार्टिकल के मोशन में होने की स्टडी करते हैं तो उसे हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। हम अपने घरों में, हाउस होल्ड थिंग्स में इसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि जैसे हम अपने घर की स्विच को ऑन करते हैं, करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है, बल्ब जल जाते हैं, पंखे जलने लगते हैं। तो ये सब क्या है? चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट होता है, चार्ज मोशन में आ जाता है। तो इसकी स्टडी को हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का मोस्टली पार्ट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से बिलोंग करता है, तो आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक सिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस। क्लियर बच्चों? चार्जों के फ्लो के कारण जो एनर्जी हमें मिलती है उसे हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल के लिए हम समझने की कोशिश करते हैं, जब हम अपने इस रूम की बल्ब की स्विच ऑन करेंगे तो हमारा बल्ब जलने लगेगा। ऐसा क्यों हुआ? जब मैंने स्विच को ऑन किया, स्विच को ऑन करने के दौरान वायर्स के थ्रू करंट का फ्लो होना स्टार्ट हो गया, जो बल्ब के पॉइंट पर पहुंचकर उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, जिससे हमें क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। क्लियर है बच्चों? तो हम इसको अगर एग्जाम्पल देना चाहें तो हम दैनिक जीवन में कई सारे दे सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में हम फैन को ऑन करेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर है बच्चों? आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं। बार बार हमारे पास एक वर्ड आ रहा है जिसका नाम है चार्ज। तो ये क्या होता है चार्ज, और ये क्यों होता है पार्टिकल्स पर? आइए जानने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? यह एक मैटर की प्रॉपर्टी होती है। जिस प्रकार मैटर में मास होता है, वॉल्यूम होता है, उसी प्रकार चार्ज भी उसकी एक प्रॉपर्टी है। तो हम क्या इसको इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं या इसकी डिफिनेशन लिख सकते हैं, property which arises due to loss or gain of the electrons। क्लियर बच्चों? इलेक्ट्रॉनों के लॉस करने से या इलेक्ट्रॉनों के गेन करने से जो प्रॉपर्टी एटम पर डेवलप होती है उसे ही हम चार्ज बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेकर के इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट हमारे पास कोई सोडियम एटम है। सोडियम एटम में हम देखते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या एंड नंबर ऑफ प्रोटॉनों की संख्या कितनी है। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 11 है। नंबर ऑफ प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 11 है। जब सोडियम एटम एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा या एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो उस पर एक चार्ज आ जाएगा। और चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। जनरली हमें पता ही है कि इलेक्ट्रॉन जो चार्ज होता है वह हमारा कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज और एक होता है हमारा निगेटिव चार्ज। ठीक है बच्चों? क्लियर? अब हम ये समझते हैं कि यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11 है और नंबर ऑफ प्रोटॉनों की संख्या 11 है, यदि हमारा सोडियम एटम एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है तो एक इलेक्ट्रॉन के लॉस होने से जो हमारा सोडियम एटम है उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? क्यों आ जाएगा? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। आइए इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। चार्ज 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है? कौन कौन से? पॉजिटिव और निगेटिव। पर यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या एंड नंबर ऑफ प्रोटॉनों की संख्या बराबर होगी तो हमारा जो एटम है वह कैसा रहेगा? न्यूट्रल रहेगा। क्लियर है बच्चों? आइए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर नंबर ऑफ प्रोटॉनों की संख्या से ज़्यादा हो गया, केस 1, और यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या नंबर ऑफ प्रोटॉनों की संख्या से कम है तो क्या होगा? और थर्ड, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या नंबर ऑफ प्रोटॉनों की संख्या से बराबर होगा। क्लियर है बच्चों? हमें ये पता है कि इलेक्ट्रॉन जिस पे क्या नाम है नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन जिस पे हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा जो एटम है उस पर किस तरीके का चार्ज आ जाएगा? निगेटिव चार्ज आ जाएगा। कैसा चार्ज आ जाएगा? निगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या नंबर ऑफ प्रोटॉनों की संख्या से कम है तो हमारे चार्ज एटम पर किस तरीके का चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या बढ़ गई है। क्लियर है बच्चों? यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या एंड नंबर ऑफ प्रोटॉनों की संख्या दोनों इक्वल हो जाएगी तो हमारा जो एटम है वो क्या रहेगा? न्यूट्रल रहेगा। क्लियर है बच्चों? ओके। अब हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि यदि यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, ये रहा। इसमें कुछ इसको और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर एक क्या हुआ? प्रोटॉन जो थे हमारे 10 हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कितने हैं? 11 हैं। तो इस पे कैसा चार्ज आ गया? निगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि काउंट करेंगे तो ये 10 है, ये 11 है, इसकी वजह से इस पे कैसा चार्ज आ गया? निगेटिव चार्ज। इसी तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। यदि इस पे नंबर ऑफ एक सेल को लेकर के चल रहे हैं हम लोग, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा हो गई और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो गई, जिसके कारण इस पे कैसा आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं।
इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या और नंबर ऑफ प्रोटॉनों की संख्या दोनों बराबर है, जिसके कारण हमारा ये जो एटम है वो न्यूट्रल है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। क्लियर हो गया बच्चों? क्या होता है चार्ज? चार्ज कितने प्रकार का होता है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज होता है। क्लियर है? आइए अब हम समझने की कोशिश करते हैं जो हमारा चार्ज पार्टिकल होता है इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? क्या होता है? कूलॉम। जो हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट है, जो हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट है उसे क्या बोलते हैं? कूलॉम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कूलॉम बोलते हैं। और हमें एक बात और पता होनी चाहिए, ये तो सभी को पता होता है कि जो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ऑल्सो, हमें ये पता होता है कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम होता है। और इसी प्रकार हमें ये भी पता होता है जो प्रोटॉन पर चार्ज होता है वो भी क्यों साइन का थोड़ा चेंजमेंट होता है, उस पर नेगेटिव